जो कैसे हो आप सब। मेरा नाम निखिल, आप देख रहे हो शिक्षा गुरु यूट्यूब चैनल। कौन सा? शिक्षा गुरु यूट्यूब चैनल। हमने आपके लिए लेकर के आ गए हैं कि क्या लेकर के आए हैं, जो हमारा मैराथन सीरीज चल रहा है। क्या बच्चों, जो हमारा मैराथन सीरीज चल रहा है किसके लिए? यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए और सभी बोर्डों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या बेसिकली एकदम यूपी बोर्ड के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सभी बोर्ड के बच्चे इसे देख सकते हैं। अगर उनमें नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर है तो वह इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर रसायन विज्ञान। कौन सा? रसायन विज्ञान यानी बच्चों बायोलॉजी। क्या? बायोलॉजी के नियंत्रण एवं समन्वय। कौन से चैप्टर? नियंत्रण एवं समन्वय के पूरे हम क्या करेंगे? पूरे 30 एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे। कितने एमसीक्यू को? 30 एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए लेकिन उससे पहले हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपका एक कर्तव्य रहता है। क्या? वीडियो को क्या करना बच्चों? लाइक करना। क्या करना? लाइक करना। तो आप पहले लाइक कर दें। क्या कर दें? लाइक कर दें। और दूसरा क्या? दूसरा आपका कर्तव्य रहता है वीडियो को सब्सक्राइब करना। क्या? हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसी तरह के हर तरह की एग्ज़ाम को आपको तैयारी कराई जाएगी, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप उससे भी आगे अगर किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तब पर भी कराया जाएगा। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो आपने वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कर दिया। अब हम करते हैं अपना काम। आपने अपना काम कर दिया, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा मैराथन सीरीज का पहला क्वेश्चन है, क्या बच्चों? पहला क्वेश्चन वो आ गया आपके सामने। क्या? पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसके अंदर पूछा क्या है? पूछा जो हमारा क्या? तंत्रिका तंतु। क्या? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्रथम ऊतक द्वारा होता है? जो हमारा क्या है? तंत्रिका तंत्र। क्या बच्चों? तंत्रिका तंत्र वह प्रथम किस ऊतक द्वारा होता है उत्पादन उसका? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या? क्या कौन सा करेक्ट आंसर? सी। सी यानी एंडोडर्मिस। क्या? एंडोडर्मिस। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपके लिए अब हम आ चुके हैं दूसरे क्वेश्चन। जो कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों? पूछा है क्या? कहा है क्वेश्चन में कि जो हमारा मानव हृदय का औसत कौन सा, माने अधिक से अधिक, औसत यानी अधिक से अधिक प्रमकुंचन दाब यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो देखिए, अधिक से अधिक पूछे तो आप किस पे मारेंगे टिक? जहाँ 120 लोगे। क्या? 120। अब कम पूछे, क्या पूछे? कम पूछे। अगर कम पूछे तो 80, और पूछे सामान्य पूछे, क्या? समान पूछे तो 120 से लेकर के 180 के बीच में अगर एक व्यक्ति का रक्तदाब है यानी ब्लड प्रेशर है तो वह व्यक्ति स्वच्छ है। स्वच्छ का मतलब समझते हो ना? स्वच्छ सुंदर वाला स्वच्छ नहीं, यानी वह किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं, उसकी ब्लड प्रेशर में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये कह सकते हो तुम। तो इसके अंदर पूछा है औसत, औसत प्रमकुंचन। क्या? औसत यानी अधिक से अधिक प्रमकुंचन यानी ब्लड प्रेशर कितनी हो सकती है? 120। अगर उससे आगे होता है तो बच्चों को, जिसको होता है उसे ब्लड प्रेशर का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के अंदर। सॉरी बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? कहा है क्या जो हमारा क्या है? यदि यदि हमारे आहार में, क्या बोला? यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो जाए। किसकी कमी हो जाए? आयोडीन की कमी। क्वेश्चन को अच्छे से सुनोगे और उसे नोट करोगे तो आगे चल के तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। क्या पूछा है? यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो जाए। क्या हो जाए? आहार यानी क्या होता है? आहार का दूसरा नाम क्या होता है? भोजन। भोजन जिसे हम कहते हैं क्या? भोजन। तो बोला क्या? यदि हमारे आहार में किसकी कमी हो जाए? आयोडीन की कमी हो तो हमें किस प्रकार के रोग होने का संभावना होती है? ये पूछा है। क्या पूछा है? हमें अगर आयोडीन यानी नमक की कमी हो जाए तो हमें किस प्रकार के रोग हो सकते हैं? देखो, अगर आप कमी हो जाता है तो आपको घेंगा, क्या? पहले तो घेंगा तो हो ही सकता है, घेंगा हो जाता है जो घटा में हो जाता है। और दूसरा क्या हो सकता है? गलगंड। क्या? गलगंड। और तीसरा हो सकता है क्या?
ग्वाइटर, क्या ग्वाइटर नाम लेने से थोड़ा सा, यानी ये तीनों हो सकते हैं, यानी उपयुक्त आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सबसे करेक्ट आंसर क्या, जो हमारा डी वाला है, क्या डी वाला ही हमारा करेक्ट आंसर। ये तीनों बीमारियां अगर हम नमक ज़्यादा नहीं खाते हैं तो हमें ये बीमारियां हो सकती है। देखो ज़्यादा का मतलब ये नहीं है नॉर्मल खाओ, अच्छा ही मानो मान के चलो 1-1 किलो मत खा जाओ एक ही दिन, तो आपको उससे भी हानिकारक हो। जितना साधारण नमक सब लोग घर में खाते हैं उतना तुम भी खाओ, समझिए। ज़्यादा खाओगे तब भी नुकसान और कम खाओगे तब भी नुकसान करेगा। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछा है जो हमारा पादक हार्मोन, कौन सा हार्मोन, पादक हार्मोन का उदाहरण दीजिए। इनमें से जो हमारा कौन से कितने हैं, पूरे हमारे कितने एमसीक्यू हैं, 4। अब चारों में से आपको एक चूज करना है जो पादक हार्मोन है। क्या क्या है, पादक हार्मोन है। क्या बच्चों, पादक हार्मोन है। क्या है, पादक हार्मोन है। तो इसके अंदर जो हमारा सी वाला ऑप्शन है, क्या बच्चों, जो हमारा सी वाला ऑप्शन है, क्या सी, ऑक्सीन। ऑक्सीन एक क्या है, पादक हार्मोन है। और आपको एक और पादक हार्मोन का नाम सर्च करके अगर आपको मालूम है तो कमेंट करना है। क्या करना है, एक दूसरे पादक हार्मोन के नाम को कमेंट करना है। तो ये आपको मैं HW का होमवर्क देता हूँ, आपको एक और पादक हार्मोन का नाम कमेंट करें। अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर। 5वां क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, पूछा है जो हमारा मनुष्य, क्या मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लो। इरेजर बहुत ही छोटा है। हाँ, तो इसके अंदर जो हमारा लीवर है, क्या बच्चों, लीवर को कभी कभी यकृत क्या बोल देता है, यकृत से भी, इसे साइंस के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश में तो इसे लीवर कहते हैं, लेकिन दूसरे भाषा जो हमें साइंस की भाषा में से हम यकृत के नाम से भी जानते हैं। अगर यकृत दे ऑप्शन में तो आप यकृत पे ही मारना, ये मत खोजने लगना कि सर जी लीवर बताए थे तो लीवर खोजेंगे, ये जान लो बेचो, यकृत लीवर में कोई अंतर नहीं, सिर्फ उसके नाम में अंतर है। तो हम 5वां क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा ऑक्सीन। अभी हमने ऊपर पढ़ा है जो हमारा ऑक्सीन है ये क्या है, एक हार्मोन है। अभी हमने तुरंत ऊपर ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जो हमारा ऑक्सीन है एक हार्मोन है। अब ये मैंने आपको कौन से क्वेश्चन पे बताया है, जो हमारा कौन सा हाँ तो ये वाला है। चौथे क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है, पादक हार्मोन क्या है, ऑक्सीन, पादक हार्मोन। और यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है। आखिर मेरा ऑक्सीन क्या है, एक हार्मोन है, क्या है, एक हार्मोन है। तो इसका करेक्ट आंसर 6वां क्या ए हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, जो हमारे 7वां क्वेश्चन में दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। अब इसे समझो, अब न्यूरॉन किसे कहते हैं पहले ये समझो। देखो न्यूरॉन की संरचना की बात करें, ये हमारा कैसा होता है, न्यूरॉन एक बॉल की तरह होते हैं, उसके ऊपर कुछ ऐसे से बार निकले रहेंगे, जो कि मैं आपको बना करके हल्का फुल्का। और इसके अंदर एक बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, और उसके अंदर एक दो हाथ निकला रहता है, और सेम टू सेम, और यहाँ से उसका पैर निकला रहता है, क्या निकला, पैर निकला रहता है। और सेम टू सेम इसी के प्रकार का एक इसके पीछे रहता है, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे। तो जो दो हमारे कैमरा, हाँ, जो हमारे दो न्यूरॉन के बीच के पैरों के बीच में ये जो गैप रहता है, ये दूसरे का मुंह हो गया और ये पहले का पैर, जो इसके पैर के और इसके मुंह के बीच में का जो अंतर होता है, जो गैप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्नेप्स कहते हैं। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो बच्चों समझ गए होंगे न्यूरॉन किसे कहते होंगे। न्यूरॉन की चित्र आपको मैं यहाँ पे नहीं बना करके दिखा सकता अच्छे से। तो न्यूरॉन को समझ गए, न्यूरॉन को पढ़ लिए होगे, न्यूरॉन कैसा दिखाई देता है उसे आप सर्च करके देख लेना अच्छे से। और दोनों के बीच
के गैप को हम क्या कहते हैं, स्नेप्स कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन क्या पूछा है, जो हमारा क्या है, क्या पूछा है, मस्तिष्क, क्या मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, जो हमारा मस्तिष्क है वह, जो मस्तिष्क यानी क्या होता है पहले ये बताओ। मस्तिष्क यानी बच्चों क्या, ब्रेन, क्या ब्रेन, मस्तिष्क यानी क्या, ब्रेन, समझ लो, साइंस की भाषा में उसे मस्तिष्क कहते हैं। जो हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन का जो काम होता है वह क्या करता है, वह सोचने के लिए काम तो करता है, और हृदय का स्पंप करता है, ये यानी हृदय को धक धक जो करता है वह हम करता है। और तीसरा जो है क्या कहा है, शरीर की संतुलन बनाए रखता है, यानी शरीर की हर चीज़ को संतुलन बनाए रखता है। तो हमें मालूम है जो मस्तिष्क होता है ये तीनों काम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क के ये तीनों काम होते हैं, ये समझ लो। बढ़ते हैं नौवां क्वेश्चन क्या पूछा है, जो हमारा क्या, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर क्या काम दिया है, हमने बताया कि ऑक्सीन एक हार्मोन है। उसके बाद मैंने क्या कहा था ये कि आप किसी भी एक और हार्मोन का नाम कमेंट कर देना। तो यहीं पे पूछा है, देखो जो हमारा जिब्रेलिन है, क्या जिब्रेलिन भी एक हार्मोन है, क्या जिब्रेलिन भी एक हार्मोन है। अगर हमारे क्लास को आप डिटेल में नहीं पढ़े होंगे तो उसके अंदर ये भी बताए गए हैं कि कितने हार्मोन हैं, सब कुछ बताया गया एकदम डिटेल में। तो मैं यहाँ पे ये भी बता दूं, जो नौवें के अंदर जो जिब्रेलिन है ये भी क्या है बच्चों, एक हार्मोन ही है। अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, पूछा है जो हमारा डाई एनसेफेनॉल, क्या पूछा है, डाई एनसेफेनॉल, क्या, देखिए कोई वर्ड बड़ा रहता है, अगर बड़ा रहता है तो उसे आप तोड़ के पढ़ेंगे तो भी आपको आसानी से पढ़ने आ जाएगा। क्या, डाई एनसेफेनॉल तथा सेरिब्रम, क्या सेरिब्रम भाग है किसके, डाई एनसेफेनॉल, क्या डाई एनसेफेनॉल और सेरिब्रम, ये जो भाग हैं किसके भाग हैं, जो हमारे ये और ये दोनों किसके भाग हैं, ये जो अग्र मस्तिष्क, हम जानते हैं जो हमारा मस्तिष्क होता है, क्या मस्तिष्क के कितने भाग हैं बच्चों, 3 भाग हैं। ये हमारा एक दिमाग हो गया, दिमाग की ये आगे वाले को अग्र मस्तिष्क, बीच वाले को मध्य मस्तिष्क और पीछे वाले को पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो जो हमारा क्या पूछा है, डाइएन्सेफेनॉल और सेरिब्रम, ये दोनों किसके भाग हैं, बच्चों, अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। और पीछे वाले की बात करें जो पेडुला ओब्लांगाटा आता है, ये पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, जो हमारा ये इसका एक करेक्ट, ये किसके भाग है, सेरिब्रम और डाइएन्सेफेनॉल, ये किसके भाग है, अग्र मस्तिष्क के। अब बढ़ते हैं हम आगे कौन से क्वेश्चन की ओर, जो कि हमें तो जो हमारी 11वां क्वेश्चन क्या है, पूछा है क्या, जो हमारा रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रण करता है, रुधिर चाप यानी रुधिर को कौन नियंत्रण करता है, जो हमारा क्या होता है, क्या बच्चों, हेलो, हाँ क्या था, हाँ तो हम आ गए, क्या जो हमारा एंडिनाल, क्या बच्चों, सॉरी मुझे बात करना पड़ गया था, हाँ जो इसके अंदर क्या है, क्या जो हमारा सी वाला ऑप्शन है, क्या सी एड्रीनाल, क्या बच्चों, एड्रीनाल, क्या एड्रीनाल, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, जो हमारा 12वां क्वेश्चन है, क्या बच्चों, 12वां क्वेश्चन क्या पूछा है ये कि जो हमारा क्या होता है, रुको पहले मैं साइज को अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ, हाँ हम आ चुका हूँ। पूछा है ब्रिक द्वारा स्रावित हार्मोन, जो ब्रिक जिसे हम अंडू कहते हैं, ब्रिक द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम। तो ब्रिक द्वारा स्रावित जो हार्मोन होता है वह कौन सा हार्मोन है, हमारा पहला क्या, कौन सा, टेस्टोस्टेरॉन, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही एक हार्मोन स्रावित होता है।
आप आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। 13वां क्वेश्चन क्या पूछा है, जो हमारा अग्नाशय, क्या अग्नाशय का, कौन सा अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावित है। क्या है, अंतःस्रावित। अंतःस्रावित का मतलब ये है जो कुछ भी स्रावित ना करता है। तो जो हमारा 1% हिस्सा है, क्या 1%, वह हमारा कुछ भी स्रावित नहीं करता है। क्या बच्चों, कुछ भी स्रावित नहीं करता है। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन जो 14वां है, क्या 14वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जान लो। क्या पूछा है इसके अंदर, पूछा है कि मानव में वृद्धि एवं चतुराई, वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, चतुराई का केंद्र है। तो जो हमारा क्या होता है, जो हमारा सेरिब्रम होता है, क्या वह हमारी किसको बढ़ाता है, वृद्धि को एवं चतुराई को बढ़ाता है। अब हम आ गए 15वें क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है, जो पूछा है, क्या जो हमारा ग्वाइटर, क्या ग्वाइटर, ग्वाइटर और घेंगा होता है किससे। तो अगर हम आयोडीन, अभी हमने इस क्वेश्चन को ऊपर करा है, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें कौन कौन सी बीमारी देखने को मिल सकती हैं, इसके बारे में अभी हमने ऊपर बात किया है। तो हम बात करना है 16वां क्वेश्चन क्या हुआ, जो हमारा कहा है मेरू रज्जु, मेरू रज्जु को स्पाइनल, क्या किसके नाम से जानते हैं, स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड, क्या कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। किसे, स्पाइनल कॉर्ड। इंग्लिश के में हम मेरू रज्जु को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो हमें क्या करता है, किसका उसका रक्षा होता है। जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है ना बच्चों, रीढ़ की हड्डी के बीच में अंदर होता है, बीच में होता है। जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है शरीर के पीछे, उसके अंदर पाए जाते हैं क्या, मेरू रज्जु, यानी कशेरुदंड। जो हमारी रीढ़ की हड्डी, उसे हम किस नाम से जानते हैं, कशेरुदंड के नाम से भी जानते हैं। अब बढ़ते हैं आगे 17वें क्वेश्चन के अंदर। 17वां क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या कहा है, कहा है कि गर्भवती महिला, क्या गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है। तो जो हमारा बी है, कौन सा हार्मोन बच्चों, जो हमारा ऑक्सीटोसिन, क्या ऑक्सीटोसिन, नाम बोलने में कंफ्यूजन हो जा रहा है, मास्टर क्या कर रहा है तू बोल, यही हार्मोन दिया जाता है। अब बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन को। 18वां क्वेश्चन क्या है, जो हमारा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण कौन करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इंसुलिन। जो हमारा इंसुलिन रहता है, इंसुलिन हार्मोन, वह किससे रक्षा करता है, ग्लूकोज की, चीनी की मात्रा अधिक ना हो पाए। अगर चीनी की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा, शुगर, जाने। अब बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या है, कहा है जो हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। जो हमारे कौन थे, बेलिस, क्या बेलिस एवं स्टारलिंग, कौन, बेलिस और स्टारलिंग ने दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही हार्मोन का नामकरण किया था। ये दोनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, पार्वत हार्मोन का निर्माण किया था। अब पहुंच गए हम 20वें क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में सोचने वाली ऊतक कौन है। क्या पूछा है, मनुष्य में सोचने वाली ऊतक कौन है। जो हमारी तंत्रिका ऊतक होती हैं वह हमें क्या करती हैं, सोचने का कार्य करती हैं। अब हम आ गए हैं कौन से, 21वें क्वेश्चन। पूछा है, क्या पूछा है, पिट्यूटरी ग्रंथि, क्या पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रण होता है किसके द्वारा। क्या पिट्यूटरी ग्रंथि किसके द्वारा नियंत्रण होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है। क्या हाइपोथैलेमस, उसके द्वारा, क्या बच्चों, हाइपोथैलेमस, उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा क्या नियंत्रण होता है, जो ये
पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसी को ये नियंत्रण करता है, ये जान लो। अब आ गए हम कौन सी क्वेश्चन, 22वें क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन पूछा है जो हमारा एक्सट्रोजन, क्या एक्सट्रोजन स्रावित कौन करता है। एक्सट्रोजन स्रावित जो हमारा अंडाशय द्वारा होता है, किसके द्वारा, अंडाशय होता है उसके द्वारा एक्सट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। ये सब आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद कर लेना है। अब हम पहुंच गए 23वें क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या पूछा है, जो हम मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रण कौन करता है। अगर पूछ लिखे जो मनुष्य में सूंघने वाला कार्य होता है ये कौन करता है, तो इसका आंसर जो बी करेक्ट हो जाएगा। बी क्यों, बी कि जो हमारा ध्रड़ेद्रिय पालियाँ, ध्रड़ेद्रिय पाली, जो मुझे बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बोलने में हिंदी जानते हो, मेरे मुंह में से हिंदी निकलता ही नहीं, समझ लो ऐसा होता है, पता नहीं कान क्यों। इंग्लिश तो एकदम जहाँ कहो तो पढ़ा देंगे। क्या बच्चों, यही नाम की ग्रंथि हमारी सूंघने में कार्य करती है। अब हम बात कर रहे हैं कौन सी, 24वें क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, शरीर का तापक्रम, क्या पूछा है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रण होता है। क्या पूछा है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रण होता है। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वह किसका नियंत्रण करता है, हमारे शरीर को, ताप को, किसको, हीट, किसको बच्चों, हीट को नियंत्रण करता है। किसको, हीट को नियंत्रण यानी उष्मा को नियंत्रण करता है। अब आ गए 25वें क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या कहा है, जो हमारे टेस्टोस्टेरोन स्रावित किसके द्वारा होता है। जो हमारा ब्रिक होता है उसी के द्वारा ये हार्मोन स्रावित होता है। 26वां क्वेश्चन क्या है, 26वां क्वेश्चन पूछा है क्या, कहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। जो हम अभी को पहले पढ़ के आए हैं, जो हमारा तंत्रिका कोशिका, क्या बच्चों, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी, क्या है, लंबी यानी सबसे लंबी, क्या है, कोशिका। अब हम बढ़े हैं 27वां क्वेश्चन क्या कहा है, जो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रवृत्ति क्रिया का उदाहरण है। प्रवृत्ति क्रिया यानी किसी कार्य को हम इधर से करें और उधर से हमको आंसर मिल जाए। इधर से हमने सूचना भेजी, इधर से हमको आंसर मिल जाए, तो उसका उदाहरण क्या है। जो उसका उदाहरण जो इनमें से सभी जो हमारा छींक आना, आँखों के पतलों को झपकाना, मिठाई देकर मुंह में पानी आना, यह किसकी क्रिया है, प्राकृतिक क्रिया है। किसकी, प्रवृत्ति चाप की क्रिया है। किसकी, प्रवृत्ति चाप की क्रिया है। अब बढ़ते हैं आगे। 28वां क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, जो 28वां क्वेश्चन पूछा है, कहा निम्नलिखित में से किस हार्मोन को सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। सबसे पहला हार्मोन कौन है जिसे खोजा गया था। जो हमारा सिक्रेटिन हार्मोन है, क्या, सिक्रेटिन हार्मोन है, उसी को सबसे पहले सर्वप्रथम अध्ययन यानी खोजा गया था। 29वां क्वेश्चन है क्या, पूछा निम्नलिखित में कौन सा मेनिंजेस है। क्या पूछा है, निम्न से कौन सा मेनिंजेस है। जो हम सेरिब्रम होता है वही एक का है, द्रव की अवस्था में होता है, वही हमारा मेनिंजेस होता है। हम आ गए 30वां क्वेश्चन। 30वां यानी सबसे लास्ट पूछा है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र, क्या, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। क्या, जो हमारा डी है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सेरिब्रम, मेंडुला ओब्लंगाटा और जो हमारा आपिटक पली को, ये सभी हमें क्या करती हैं, केंद्र मानती है, किसके, नियंत्रण को। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था पूरे हम 30 MCQ को कंप्लीट कराएंगे, वैसे ही हमने पूरे MCQ को कंप्लीट करा दिया है।
अब बढ़ाते हैं आपको पहले क्वेश्चन में के अंदर क्या पूछा है। देखिए बच्चों, अभी हमने आपको क्या कहा था, देखिए अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कमेंट करें, और इसके अंदर जो भी गलती आपको मिले उसे आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि मुझे उस बार सुधार करने का मौका मिले। थैंक यू सो मच आपको वीडियो देखने के लिए, और इसी प्रकार से आप अपना तैयारी करते करें, जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे अच्छा स्कोर करने का मौका मिले। थैंक यू सो मच बच्चों, आप अपना तैयारी अच्छे से करो। बेस्ट ऑफ लक।